आज हम बात करेंगे पानीपत की इसराना विधानसभा सीट की। इसराना सीट को भी हॉट सीट माना जाता है। यहाँ से जो विधायक रहे हैं कृष्ण पंवार, वो हालांकि इनेलो कैडर के हैं लेकिन भाजपा सरकार में भी मंत्री रहे हैं। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस के बलबीर सिंह विधायक हैं 2019 में जो बने थे। इसराना विधानसभा सीट आरक्षित है और इस सीट पर जो कुल वोट अगर हम माने तो 1,75,314 हैं और एससी जो वोटर हैं करीब 36,900 यहाँ पर एससी वोटर हैं इस सीट पर। और इस सीट के लिए ख़ास बात यह है कि ये पूर्णतः ग्रामीण सीट है। यहाँ पर 1,75,000 में से 1,70,318 जो वोटर हैं वो ग्रामीण हैं और शहरी वोटर जो हैं मात्र 4,835 यानी 4,835 कुल वोटर जो हैं शहरी वोटर हैं। बाकी जो वोटर हैं सब के सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, गांव के रहने वाले हैं। तो पूर्णतः ग्रामीण सीट इसराना सीट मानी जाती है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि वर्तमान में जो विधायक हैं बलबीर सिंह, वो कांग्रेस पार्टी से हैं। उनका राजनीतिक सफ़र पर अगर नज़र डालें तो 2009 में बलबीर सिंह ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और उनको 41,725 वोट मिले थे। वो नंबर 2 पर रहे थे, हार गए थे। और 2009 में कृष्ण पंवार इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर यहाँ से विधायक बने थे, उनको 43,905 वोट मिले थे। ज़्यादा अंतर नहीं था हार जीत का। और 2014 में हम बलबीर सिंह की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जो वर्तमान में विधायक हैं उनकी, 2014 में 38,450 वोट उनको मिले। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। और वो इस बार फिर नंबर 2 पर रहे, फिर हार गए 2009 की तरह। लेकिन उनका जो वोट है वो आसपास 40,000 के आसपास ही टिका हुआ है। और बीजेपी के 2014 में कृष्ण पंवार यानी उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को 2014 में छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 2014 में जो मोदी लहर थी उस वक्त कृष्ण पंवार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इसराना से चुनाव लड़े थे और दोबारा विधायक बने थे 2009 में इनेलो की टिकट पर और 2014 में बीजेपी की टिकट पर। इस बार उनको फिर 40,277 वोट मिले थे। उनका वोट बैंक भी 40,000 के आसपास टिका हुआ है। 2019 की अब बात करते हैं। 2019 में जो हैं कांग्रेस के बलबीर सिंह जीते और इनको करीब 61,370 वोट इनको मिले। 61,370 वोट इनको मिले और ये जीत गए। इन्होंने जो है बीजेपी के कृष्ण पंवार को हरा दिया था। ये तीसरा मुकाबला इनका आमने सामने का था। और 2019 में बीजेपी की टिकट पर कृष्ण पंवार थे, उनको वही 41,361 वोट मिले। यानी कृष्ण पंवार का वोटों का जो आंकड़ा है वो 2009 में, 2014 में, 2019 में 40,000 के आसपास। 2009 में जो है 43,905 रहा और 2014 में जब वो दोबारा बीजेपी की टिकट पर जीते थे, मोदी लहर भी थी, उस वक्त 40,277 था और जब हारे थे 2019 में फिर 41,370 था। यानी 40,000 के आसपास उनका वोट बैंक यहाँ पर है। कृष्ण पंवार जो हैं इनेलो कैडर के नेता हैं, कई सालों तक इनेलो की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन 2014 से वो बीजेपी में हैं और आजकल जो है राज्यसभा सांसद हैं। अब बलबीर सिंह की बात करते हैं। बलबीर सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। 2009 में चुनाव हारे, 2014 में चुनाव हारे और उनका जो वोट बैंक है, उनका वोट बैंक भी 2009-2014 में 40-42 हज़ार के आसपास रहा। 2009 में जो है 43,905 और 2014 में 37,675, दोनों बार हारे। लेकिन जब 2019 में जीते तो उनका वोट बैंक बढ़ गया
और उन्होंने जो है 2019 में जो है 61,370 वोट उनको मिले। उनका वोट बैंक एकदम से बढ़ा और वो विधायक बन गए। आजकल वही विधायक हैं कृष्ण पंवार जो राज्यसभा सांसद हैं। अब हमारी इस पूरी चर्चा के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2024 के चुनाव में इसराना विधानसभा किसे अपना जनादेश दे सकती है, क्योंकि इसराना विधानसभा सीट जो है ग्रामीण सीट है और इन दो नेताओं के इर्द गिर्द पिछले 15 साल का जो चुनाव है, 3 विधानसभा चुनाव है, घूमता रहा है। और 2024 के चुनाव में क्या रहेगा, किसे टिकट मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की टिकट के बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बलबीर सिंह के बारे में, जो सिटिंग विधायक हैं उनकी टिकट शायद ना कटे, क्योंकि सिटिंग विधायक हैं। और 2019 में भी कहीं ना कहीं मोदी का प्रभाव था, उसके बावजूद भी उन्होंने 61,000 वोट इसराना से लिए थे। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की टिकट जो है बलबीर सिंह को ही इसराना से मिल सकती है। लेकिन बीजेपी की टिकट किसे मिलेगी? कृष्ण पंवार को अपनी राज्यसभा सांसद जो हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, या उसके किसी परिवार के सदस्य को मिलेगी, या कोई नया चेहरा आएगा। और बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी है पिछले 10 साल की, उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ग्रामीण सीट है और ग्रामीण इलाके में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कांग्रेस से पीछे है। कांग्रेस जो है ग्रामीण इलाकों में आज भी कहीं ना कहीं खड़ी है, स्टैंड करती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सीट किस पार्टी की झोली में जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो चौटाला परिवार यानी इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी के जो वोटर हैं, कैडर है, वो भी कहीं ना कहीं 2009 से खड़ा है। 2009 की मैं अगर बात करूँ तो 2009 में यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल लोकदल के खुद कृष्ण पंवार थे, विधायक बने थे और 43,905 वोट उनको मिले थे। खुद कृष्ण पंवार थे, वो एक कदावर नेता हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के रहे हैं। उसके बाद 2014 में वो तो चले गए बीजेपी में, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा था बलवान वाल्मीकि, और उनको वोट मिले थे 37,615। कम वोट नहीं थे। कृष्ण पंवार बेशक इनेलो छोड़कर बीजेपी में चले गए हों, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का जो वोट बैंक है वो 41,000 से 37,000 तो आ गया, लेकिन खड़ा था। मोदी लहर में भी जो है इसराना में 37,615 वोट उनको मिले थे, ये कम नहीं है। और 2019 में क्या रहा था? 2019 में इनेलो और जेजेपी अलग अलग हो गए। जेजेपी नई पार्टी बन गई और जेजेपी का जो कैंडिडेट था यहाँ पर दयानंद, उनको भी यहाँ पर 17,700 वोट मिले थे, क्योंकि इनेलो से अलग हुई थी जेजेपी। वोट बैंक कहीं ना कहीं बट गया, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक एक उनका खड़ा है। तो आप ये मान लीजिए 2024 का जो चुनाव होगा इसराना विधानसभा में, जो कांग्रेस पार्टी ने जो नारा लगाया है लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ पर दिख सकता है। बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। कृष्ण पंवार जो इनेलो छोड़ करके 14 में तो जीत गए थे मोदी लहर में, लेकिन 2019 में लोगों ने उनको आईना दिखा दिया और उनको राज्यसभा में जाना पड़ा। अब 2024 में क्या होगा? 2024 में ये ग्रामीण सीट अपने हिसाब से जनादेश देगी, और ग्रामीण सीट का झुकाव कहाँ पर है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हमने जो आपको समीकरण जो बताए हैं, जो पिछला इतिहास यहाँ पर बताया है, और ये बात कहीं ना कहीं पुख्ता है कि बलबीर सिंह कांग्रेस पार्टी के यहाँ से कैंडिडेट यानी प्रत्याशी हो सकते हैं। इस सीट पर आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जो जिनका बीएसपी के साथ समझौता है, उनके बीच मुकाबला कहीं ना कहीं रह सकता है, और बीजेपी जो है इसराना में तीसरे नंबर पर जा सकती है, क्योंकि जो हालात जो यहाँ पर बन रहे हैं या जो दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से ये आकलन लगाना एक तरह से आसान है।
आप इसको देख सकते हैं। आप हमारी रिपोर्ट पर कमेंट करें और आपको पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।